हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी कैंपस। दोस्तों, ये वीडियो मैंने जो बनाई है ये है 64th बीपीएससी का जो प्री हुआ था 16 दिसंबर को, उससे रिलेटेड है। उसमें कितने मार्क्स पे कट ऑफ जा सकती है उसका अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। तो इसमें मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि कट ऑफ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, और इस बार का एग्ज़ाम जो पेपर है उसको एनालाइज करते हुए हम देखेंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसमें जो मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे लोगों से डिस्कशन और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कई चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बताई गई है। तो देखो, पहली बात तो अगर हमको 64th की कट ऑफ का एनालाइज करना है तो 62nd जो हुई थी और 63rd जो हुई थी, इन दोनों का भी कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ डिपेंड करती है मोस्टली दो तीन चीज़ों पर। सबसे ज़्यादा करती है एग्ज़ाम का जो लेवल कैसा था, एग्ज़ाम टफ था, इजी था, कैसा था, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों हैं वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, वैकेंसी कितनी है उस पर भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है, क्योंकि उसी के प्रोपोर्शनली स्टूडेंट्स पास किए जाते हैं प्रीलिम्स में। और तीसरी जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। अब देखो, 62nd और 63rd इनकी कट ऑफ ये मैंने आगे यहाँ पे लिखी हैं। हम जनरल से ही देखते हैं। जो अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ 97 गई थी 60वीं से 62वीं में, और 63वीं में वो गई थी 96। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 650 वैकेंसी थी। इसमें 350 वैकेंसी का 355 का शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो बात ये आती है कि यार इतना ये बराबर सी कट ऑफ क्यों रह गई जब वैकेंसी बिल्कुल आधी थी। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि जो 63rd का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी आया था। ठीक है, इजी तो इस बार भी आया है पेपर, लेकिन 63rd का जो पेपर था वो इजी आया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वैकेंसीज़ कम होने की वजह से या कोई भी रीज़न रहे हों, बहुत सारे बच्चों ने ये 63rd जो एग्ज़ाम है ये छोड़ा था। तो इसमें लगभग 90,000 के आसपास ही बच्चे अपीयर हुए थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कम अपीयर हुए थे, तो ये भी कंपटीशन को कहीं ना कहीं घटाता है। तो कट ऑफ कुल मिलाकर इसकी 96 के आसपास ही रह गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि यार जो 64th है उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्यों जानी चाहिए। चलिए पहली बात करते हैं, सबसे ज़रूरी वो एग्ज़ाम के लेवल की कि यार एग्ज़ाम कैसा था। तो दोस्तों देखो, एग्ज़ाम सरल ही था और देखा जाए तो 63rd जैसा ही था। लेकिन अगर आप कुछ पोर्शंस की बात करेंगे, जैसे करंट अफेयर्स हो गया या और भी एक दो हैं, तो 63rd से तो लेवल थोड़ा सा अच्छा ही था, इससे तो मॉडरेट ही था। तो ये नहीं कहेंगे कि यार 63rd से इजी था। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम कुल मिलाकर 63rd से थोड़ा सा अच्छा था। दूसरी बात दोस्तों करते हैं वैकेंसीज़ की। अब देखो, कट ऑफ मेरा जो अनुमान है उसके हिसाब से कट ऑफ कम जानी चाहिए 63rd से। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 350-400 वैकेंसीज़ थी, उसमें 1500 के आसपास वैकेंसी हैं। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अब देखिए इसमें लगभग 4200-4300 बच्चे प्री पास हुए थे, उसमें 15,000 से ज़्यादा बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे। तो अब ये 10,000 बच्चे कहाँ से आएंगे? उन्हीं में से जो नीचे का कट ऑफ है उसमें से ही तो आएंगे। तो कट ऑफ तो डेफिनेटली कम जानी चाहिए। अब इस हिसाब से तो कट ऑफ बहुत कम जानी चाहिए थी, कम से कम 7-8 नंबर 10 नंबर तक का अंतर आना चाहिए था कट ऑफ में। लेकिन एक और फैक्टर है जो यहाँ पर इस बार काम करेगा, वो है कि यार स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए। जो 63rd है उसमें स्टूडेंट बहुत कम अपीयर हुए थे, लेकिन 64th में आपने देखा होगा लगभग 4.5 लाख तो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। अब न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग तो उसमें 65% लोग अपीयर हुए हैं। अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि कितने अपीयर हुए हैं, हाँ, लेकिन पिछली बार से तो ज़्यादा ही अपीयर हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को 1-2-4 नंबर बढ़ाने में इसका भी हाथ होगा। अब देखते हैं 64th का जो अनुमान है हमारा वो ये है। देखो, ये अनुमान है हमारा कुछ लोगों का। अब आपका ये इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, आपके नंबर अलग हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन ये अनुमान है। लेकिन हाँ, ये आशा जरूर करते हैं कि ये सटीक निकलेगा बिल्कुल। ठीक है,
इसमें जो अनरिजर्व्ड मेल है जनरल की कट ऑफ 90 ±2 रहनी चाहिए, 90 के आसपास रहेगी। अब चाहे उससे 1-2 नंबर ज़्यादा हो या कम हो, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और जनरल फीमेल की अगर बात करें तो वो 80 ±2 रहेगा, क्योंकि पिछली 2 साल का देखिए आप 10 और 11 नंबर का डिफरेंस रहा है मेल और फीमेल में। बीसी की बात करें तो देखो 3-4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस रह रहा है, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो 86 ±2 और फीमेल की 76 ±2। अब इसी के हिसाब से आप और जो कैटेगरी हैं उनका भी उतना कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। पिछली बार से कंपेयर करके देखोगे तो वही रहेगा। तो जनरल का 90 ±2 मेरा अनुमान है। और दोस्तों अगर आपको जनरल स्टडीज़ या फिलोसफी ऑप्शनल की जो वीडियोज़ हैं वो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।